जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक एकदम नया, एक बड़ा ही साहसिक प्रस्ताव सामने आता है और भारत ठीक इसके बीचों बीच खड़ा है। आज हम इसी दिलचस्प पहेली के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात यह है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को एक बहुत ही खास क्लब में शामिल होने का न्योता भेजा है। नाम है इसका बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा। अच्छा, इस प्रस्ताव की अहमियत को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। एक ऐसी लाइन पर नजर डालनी होगी जिसने दशकों से इस पूरे संघर्ष की कहानी को एक तरह से लिखा है। यह है आर्मिस्टिस लाइन। इसे ग्रीन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे दो पड़ोसियों के बीच एक कच्ची लकीर खींच दी गई हो, जो अभी तक पक्की दीवार बनाने पर राजी नहीं हुए हैं। मतलब ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन दशकों से टू स्टेट सोल्यूशन की जितनी भी बातचीत हुई है, वो सब इसी लाइन के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो फिर सवाल उठता है कि ये बोर्ड ऑफ पीस आखिर है क्या, और इसे एक नए रास्ते के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? देखिए, ये जो बोर्ड है ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। ये कोई संयुक्त राष्ट्र जैसा बड़ा समूह नहीं है जिसमें हर कोई शामिल हो। नहीं, ये अमेरिका की अगुवाई वाला एक छोटा और बहुत ही चुनिंदा ग्रुप है। हम इसे एक तरह का डिप्लोमैटिक वीआईपी क्लब भी कह सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसकी एक बाकायदा टाइमलाइन भी है। ये प्रस्ताव अक्टूबर 2025 में सामने आया। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव 2803 पहले से मौजूद है, जो 2027 तक गाजा के हालात की निगरानी की बात करता है। मतलब वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस बोर्ड के 4 बड़े मकसद हैं। पहला तो ये कि एक टेक्निकल फिलिस्तीनी प्रशासन की देखरेख की जाए, मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें राजनेता नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स हों। दूसरा, पुनर्निर्माण के लिए जो भी पैसा आएगा उसे मैनेज करना। तीसरा, जब तक फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार नहीं हो जाते तब तक हालात पर नजर रखना। और चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, शायद भविष्य के विवादों को सुलझाने के लिए एक नया मॉडल ही तैयार करना। तो इस बोर्ड में है कौन कौन? देखिए, इसकी बनावट ही इसे सबसे अलग बनाती है। इसकी कमान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में है। और इसमें सदस्य कौन है? सिर्फ गिने चुने बुलाए गए देश। यहां तक कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय चेहरों को भी शामिल करने की बात चल रही है। तो हाँ, ये वाकई एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, एक खास किस्म का ग्रुप है। तो ये जो नया तरीका सामने आ रहा है, ये हमें एक बहुत बड़े वैश्विक सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या ये नया रास्ता बिना किसी जोखिम के है? सुनने में तो ये प्रस्ताव बड़ा सीधा और असरदार लगता है ना? लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये मौजूदा ग्लोबल सिस्टम के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी करता है। और यहां पर यह टकराव बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारा पुराना जाना पहचाना संयुक्त राष्ट्र का सिस्टम, जो आप जानते हैं सामूहिक सहमति के सिद्धांत पर चलता है। और दूसरी तरफ है ये नया बोर्ड मॉडल, जिसकी कमान पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में है और जिसमें गिने चुने लोग ही शामिल हैं। ये दो एकदम अलग अलग सोच हैं, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो इस नए मॉडल को लेकर चिंताएं क्या हैं? देखिए, चिंताएं बिल्कुल साफ है। पहला डर तो यही है कि ये संयुक्त राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। दूसरा, सारी की सारी ताकत अमेरिका के नेतृत्व वाले एक छोटे से गुट में सिमट सकती है। और तीसरा, ये भविष्य के लिए एक ऐसी मिसाल बन सकता है जहां बड़ी ताकतें मिलकर बाकी दुनिया को किनारे करके मामलों को अपने हिसाब से सुलझाने लगे। और यहीं से ये पूरी कहानी भारत के लिए एक रणनीतिक दुविधा बन जाती है। भारत अब खुद को एक बहुत बड़े कूटनीतिक चौराहे पर खड़ा पा रहा है। देखिए, दशकों से भारत का रुख इस मामले पर एकदम साफ और प्रिंसिपल्ड रहा है। भारत ने हमेशा एक टू स्टेट समाधान का समर्थन किया है। मतलब एक ऐसा हल जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों शांति से एक दूसरे के पड़ोस में रह सकें। तो इस न्योते पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही है? जवाब है बहुत सोची समझी खामोशी। अभी तक कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया गया है। भारत इस मामले में बहुत ही संभलकर, बहुत सावधानी से कदम रख रहा है। तो भारत इस मुश्किल हालात में संतुलन कैसे बना रहा है? देखिए, भारत एक चयनात्मक रवैया अपना रहा है। वो इस योजना के मानवीय पहलुओं का, जैसे मदद पहुंचाने की बात का स्वागत कर रहा है। लेकिन साथ ही उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि वो संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के बिना, यूएन के झंडे के बिना किसी भी तरह की सेना का हिस्सा नहीं बनेगा। ये भारत की रेड लाइन है। तो इस संतुलन की चुनौती का असल मतलब क्या है? ये निमंत्रण भारत को एक बहुत ही नाजुक स्थिति में डाल देता है।
एक तरफ प्रभाव है, दूसरी तरफ सिद्धांत। अगर भारत बोर्ड में शामिल होता है तो उसे अमेरिका के साथ मिलकर काम करने और अपनी बात रखने का एक बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा करने से वो अपने पुराने सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र की पूरी व्यवस्था को कमजोर करने का जोखिम उठाएगा। तो रास्ता क्या है? एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। मतलब इस नई कूटनीति में शामिल भी होना है, लेकिन अपने बहुपक्षीय सिद्धांतों की रक्षा करते हुए। ये एक बहुत ही महीन संतुलन साधने जैसा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भविष्य के संघर्षों का समाधान संयुक्त राष्ट्र के बिना होगा? क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल यूएन के बाहर कुछ चुनिंदा देशों का एक क्लब तय करेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय करने वाला है।